जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो भाई आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी विद विपिन में। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आरडब्ल्यू का, उनके फास्ट रिवीजन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ग्रेट निकोबार द्वीप, ऑप्शन ए। इंदिरा पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है सबसे नीचे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, और जो जल में स्थित है दक्षिण भूमि, उसका बिंदु है इंदिरा पॉइंट। द्वीप समूह पड़ता है ग्रेट निकोबार, एशिया में। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, पश्चिमी तट पर स्थित डैश पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है। यह है कन्नड़ मैदान। इस मैदान के तीन भाग हैं। तट के उत्तर में भाग है कोंकण तट, मध्य भाग है कन्नड़ का मैदान, और दक्षिण भाग है मालाबार तट दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां कल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई हैं। यह है रोहतांग दर्रे से जुड़ी हुई है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बारालाचा दर्रा मणिपुर में है, और मायाली दर्रा असम में है दोस्तों। तो कल्लू कुल्लू घाटी और स्पीति घाटी लाहुल से, रोहतांग दर्रे से जुड़ी हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तैरते हुए द्वीप फुमडी निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है। इसका ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों बी, लोकटक झील। पोगाम झील है लद्दाख लेह में, सांबर झील है राजस्थान खारे पानी की झील, और चिल्का झील है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो उड़ीसा में है। लोकटल लोकटक झील है दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की झील। किबुल लाम जाओ जो उड़ता हुआ ना, वो तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना, उसमें। लोनार झील जो एक और इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। वुलर झील और डल झील ये जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील जो दोस्तों महाराष्ट्र में है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। पुलिकट झील। वुलर डल दोस्तों मीठे पानी की झील है। लोकटक झील भी खारे पानी की झील है, लेकिन इसमें पुलिकट को सही ऑप्शन माना गया है। आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। खारे पानी की लैगून झील है। यह झील बंगाल की खाड़ी से घिरी हुई है, कोटा द्वीप द्वारा अलग होती है, जो एक बैरियर द्वीप की तरह कार्य करता है। छठा प्रश्न है दोस्तों, धुआंधार जल प्रताप किस राज्य में, किस नदी द्वारा निर्मित है। तो ये है दोस्तों नर्मदा नदी द्वारा, मध्य प्रदेश में स्थित है। महानदी पर बांध है हीराकुंड। महानदी का उद्गम स्थल है सियावा नामक पर्वत श्रेणी। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहती है। उद्गम स्थल अमरकंटक है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के बाद से सुमेलित है। ये 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव जारी किया, ये तो पहल की है। 1930 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन से संगठित किया, ये भी पहले की 1930। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोली चलाई, ये 1919 की है। इसका सही ऑप्शन होगा 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन पर रोक दिया। स्वतंत्र संग्राम से संबंधित कौन सी घटना उसके घटित होने के बाद सम्मिलित की गई है। तो ये चोरा चोरी कांड वाली की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें वो उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ये होते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राकृतिक गैस का जलना क्या है। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 10 का क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों को लिखा जाता है दाएं हाथ की ओर, राइट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है दोस्तों रासायनिक अभिकार केमिकल रिएक्शन को। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, अभिकारक। सब्सटेंस विच अंडरगो केमिकल चेंज इन, तो वो होता है रिएक्शन रिएक्टेंट्स। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के निर्माण खंड हैं। कोशिकाएं, सेल्स। कोशिकाओं से मिलकर ही दोस्तों हमारा शरीर बना है। 13 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है। मायोलिन, मायोसिन, मायोसिन। मायोग्लोबिन तो दोस्तों हमारे खून में होता है। म्यूसिन हमारी मसल्स को बढ़ाता है। तो मांसपेशियों की गति में मायोसिन हमेरी हेल्प करता है। 14 का क्वेश्चन है, पानी में निम्नलिखित में से किस लवण की उपस्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है। नाइट्रेट्स। सल्फेट से दोस्तों जो पीलिया और लीवर की बीमारी होती है जल में वो हो जाती हैं। क्लोराइड हमें जो हैजा होता है उसकी वजह से। कार्बोनेट्स जो कार्बन में
अनुपयोगी तत्व होते हैं वो कार्बोनेट्स होते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रेट्स के कारण बलू बेबी सिंड्रोम का कारण बनते हैं। 15 का क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में होता है, जैसा कि हमने जिक्र किया 4 फरवरी 1922 को। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो इसको देखते हुए 4 फरवरी 1922 को पुलिस चौकी में आग लगा दी गई और एक कप्तान सहित 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कप्तान का नाम था गुप्तेश्वर सिंह और गोरखपुर यूपी में ये घटना हुई थी। 1917 में दोस्तों चंपारण में जो गरीबों के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, 1919 में खिलाफत आंदोलन किया था। 16 का क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराजन किस स्थान पर है? ये हड़प्पा में है दोस्तों। हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? इनमें से दोस्तों मांडा जम्मू कश्मीर में है, खांडिया और वालाथल महाराष्ट्र में है, धोलावीरा जो है यूनेस्को का 40वां स्थल है जो है गुजरात में। गुजरात में एक स्थल और लोथल भी पाया जाता है। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार है ऋषभ देव दोस्तों। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। और जो जैन धर्म में टोटल तीर्थकर हुए हैं वो 24 हुए हैं। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थकर भी वर्धमान स्वामी भी बहुत महत्वपूर्ण, जिनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 19 का प्रश्न है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है दोस्तों वासिद। श्वेतांबर जैन धर्म दो अंगों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर, तो ये वे हैं जिनका शब्द होता है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजेता प्राप्त कर ली हो। 20 का प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इसे सुनकर जो इसके शिष्य थे और जो बाकी लोग थे उनका धर्म चक्र परिवर्तन हो गया था। महापरिनिर्वाण को कहा जाता है मृत्यु की घटना जो महात्मा बुद्ध की हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। महाविनिष्क्रमण होता है घर त्याग। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। सर्वाधिक उपदेश दिए थे उन्होंने निरंजन के रूप में उसे जाना जाता है, और जो प्रथम उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा चालित की गई, ये की गई थी काला अशोक अशोक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे दोस्तों विष्णुगुप्त। विष्णु शर्मा हमें पंचतंत्र की रचना की थी। विष्णुगुप्त को कौटिल्य चाणक्य भी बोलते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और कर्ण जो उन्होंने राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री हेमंत त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। 25 का क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना किसने करवाई? धर्मपाल ने करवाई थी। धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था, राजस्थान मुंगेर से आता है। 26 का क्वेश्चन है दोस्तों, विद्याशक्ति डैश वंश के संस्थापक थे? ये वाकाटक से संस्थापक थे, जिनका विस्तार मध्य प्रदेश में है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।